Hello students, welcome to class 12th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss part 2nd, unit number 13, that is amines. So what is the deleted topic in this unit? डाईएजोनियम सॉल्ट. ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है. अब डाईएजोनियम सॉल्ट में क्या टॉपिक थे? प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केवल आपको एमीन्स पढ़ना है. डाईएजोनियम सॉल्ट पूरा रिमूव हो गया है इन सेशन 2020-21. आफ्टर पॉइंट टू रिमेंबर, नॉमेनक्लेचर. IUPAC name for CH3, CH2, CH2, NH2 is प्रोपेन 1 एमीन. क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन की आपको चेन दिख रही है तो प्रोपेन, और 1 जगह पे एमीन है तो 1 एमीन लिख दिया. क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, टोटल पॉसिबल आइसोमरिक एमीन्स विथ फॉर्मूला C4H11N इज आर एट. कैसे होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में. Method of preparation, the best reagent for converting 2-phenyl propanamide यानी अमाइड है into 1-phenyl इथेन एमीन. अमाइड को हम एमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं और प्रोपेन था इथेन यानी एक कार्बन कम कर दिया है. तो अमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने वाला प्रिपरेशन मेथड जिसमें कार्बन कम हो जाता है उस मेथड का नाम क्या है? हाफमान ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. और उसमें हम बेसिकली कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? NaOH और ब्रोमीन. रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग द FeHCl गिव्स एरोमेटिक प्राइमरी एमीन. द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमीन इज पोटेशियम थैलिमाइड. फॉर्मूला इज C6H4, CO का होल ट्वाइस NK. Physical and chemical properties, acid anhydride on reaction with primary amine give the amide. It means this reaction is the acylation of amine. Uses, identification of primary, secondary and tertiary amine. These following topic we will discuss on a whiteboard. Now open the page number 389. यहाँ पे given है classification of amine. इट मीन जो एमीन है वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3. अब मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा और ऐड कर देंगे या तो एल्किल ग्रुप इट मीन्स R या एरिल ग्रुप AR. ठीक है, तो इट मीन्स क्या मिलेगा यहाँ पे? R/AR यानी दोनों में से कोई एक लेना है, या तो हम एल्किल ग्रुप ले लें या एरिल. तो यहाँ पे मिलने वाला ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा. 1 डिग्री एमीन का मीन्स प्राइमरी एमीन. आफ्टर डेट 1 हाइड्रोजन को हम एक रिमूव कर दें और यहाँ पे एल्किल और एरिल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो इट मीन्स यहाँ जो एमीन मिलेगा वो 2 डिग्री एमीन मिलेगा. इट मीन्स R/AR का होल ट्वाइस और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? NH लिख देंगे. एक हाइड्रोजन को हम और रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एल्किल या एरिल को ऐड करना है यानी 3 एल्किल और एरिल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और क्या कहलाएगा यहाँ पे? 3 डिग्री एमीन, जिसको हम टर्शरी एमीन भी कहते हैं. ठीक है, लाइक हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे C2H5NH2 लिखा है तो यहाँ पे जो C2H5 है वो R यानी एल्किल ग्रुप है. ठीक है, तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा, एलिफेटिक. अगर मैं यहाँ पे C6H5NH2 ऐड कर रहा हूँ ये भी 1 डिग्री कहलाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे C6H5 यानी एरिल को ऐड कर दिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे C2H5 का हम होल ट्वाइस कर दें लाइक दिस NH. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ओपन स्ट्रक्चर. तो ये कौन सा एमीन कहलाएगा? 2 डिग्री एमीन कहलाएगा. यानी नाइट्रोजन की जो 2 वैलेंसी हमने एल्किल ग्रुप से फुलफिल कर दी और एक हाइड्रोजन से. टोटल वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है. आफ्टर डेट C2H5 मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लिए, 3 एल्किल ग्रुप ले लिया है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एमीन, जिसको हम टर्शरी एमीन भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट. और वी नो वेरी वेल यहाँ जो नाइट्रोजन है सबके पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है.
आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 390। IUPAC नेम की हम बात करें, IUPAC के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो एल्कल एमिन इसका नेम होगा, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जब नेमिंग करते हैं तो इट मीन्स 2 डिग्री रहेगा तो हम एन कैपिटल एन डेजिग्नेटेड वर्ड यूज करेंगे, और अगर 3 डिग्री रहेगा तो 2 बार एन कॉमा एन डेजिग्नेटेड वर्ड यूज करेंगे। लाइक एग्जाम्पल C2H5NS2 है, तो यहाँ पे 2 कार्बन यानी एथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड यानी इथेन, और एल्केल एमीन बोला यानी एमीन जुड़ेगा तो ये ई रिप्लेस हो जाएगा ए से, इट मीन्स नेम हो जाएगा इथेन एमीन हो जाएगा। अब मैं 2 डिग्री एमीन की ओर मूव कर रहा हूँ, इट मीन्स लाइक दिस CH3 एंड C2H5। इस C2H5 को मैं इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूँ लाइक दिस CS2CH3। तो अब यहाँ पे 2 डिग्री एमीन है यानी सेकेंडरी एमीन, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल एल्किल ग्रुप है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे, लेकिन एक डेजिग्नेटेड वर्ड यूज करेंगे एन मैथिल। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा यहाँ पे, 2 कार्बन यानी इथेन एमीन। तो हमने यहाँ पे एक इस कैपिटल एन डेजिग्नेटेड वर्ड यूज किया। सपोज करो 3 डिग्री हम एमीन की बात करें, C2H5 का मैंने होल थ्राइस कर दिया एन, तो इट मीन्स इसको हम ओपन स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो किस तरह लिख देंगे यहाँ पे C2H5 C2H5। तो यहाँ क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे 2 जो रहेंगे n कोमा n डेजिग्नेटेड वर्ड में हम ऐसा सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, और दोनों सेम है तो डाई वर्ड यूज कर हो जाएगा n कोमा n डाई इथाइल, और मेन चेन में कौन आएगा, ये वाला कार्बन ले लेंगे, इट मीन्स इथेन एमीन। तो आई होप आपको IUPAC नेम समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री का नॉमेनक्लेचर, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 392। यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड गिवन है और प्रिपरेशन में हम यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं। बेसिकली हम एरोमेटिक का ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, और रिडक्शन जो है मेटलिक रिडक्शन है यहाँ पे, और सबसे प्रेफर यहाँ पे आयरन को लिया गया है। लाइक एग्जाम्पल बेंजीन पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया है, इट मीन नाइट्रो बेंजीन है, और इसका मैं रिडक्शन कर रहा हूँ। प्रेफरेंस में मैं आयरन को ले रहा हूँ, आयरन एंड HCl। ये मैंने क्यों लिया है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन जब आयरन HCl से रिएक्ट करेगा FeCl2 का फॉर्मेशन होगा, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से HCl मिल जाता है। तो जो हमने इनिशिएट में HCl डाला था, इट मीन वापस हमको ऑब्टेन हो रहा है, तो ये जो कॉस्ट में है हमारे को बेनिफिट मिलता है, इसलिए हमने प्रेफर क्या यूज किया है, FeHCl। अब रिडक्शन करेंगे यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी लाइक दिस NH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एमीन रहेगी 1 डिग्री एमीन रहेगी, एरोमेटिक एमीन, तो यानी नाइट्रो ग्रुप को हमने NH2 में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ FeHCl, मेटलिक रिडक्शन किया, ठीक है। आफ्टर डेट नेक्स्ट रिएक्शन पेज नंबर 394 पर है, सबसे इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। जहां पे भी साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा हमको वो रिएक्शन जरूर करना है। तो गैब्रियल थैलीमाइड में स्टार्टिंग हम रिएक्शन कहां से कर रहे हैं, थैलीमाइड से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलीमाइड, इट मीन लाइक दिस CO और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, NH लगा देंगे, तो दिस इज द थैलीमाइड। और गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सिंथेसिस किया। किसका प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं हम यहाँ पे, एमीन का। इसकी रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे KOH से करवाया गया है, KOH। तो KOH से करवाएंगे तो इट मीन्स क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, और K जो है नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगा, तो इट मीन्स लाइक दिस CO एंड NK। अब मैं इसको समराइज फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो वी नो वेरी वेल बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और मैंने इसकी 2 जो वैलेंसी है यहाँ पे एक CO से मैंने ऐड किया हुआ, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं समराइज फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, यानी C6H4, क्योंकि 2 वैलेंसी CO से फुलफिल हो रही है, और CO भी कितने हैं हमारे पास 2, यानी CO का होल ट्वाइस, और NK भी हम लिख सकते हैं। यानी इस इक्वेशन में, गैब्रियल सिंथेसाइज इक्वेशन में, जो नाइट्रोजन का सोर्स है हम किसको देंगे यहाँ पे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ठीक है, जिसको हमने समराइज फॉर्म में भी लिख दिया है CO का होल ट्वाइस NK। आफ्टर डेट हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, RH से, एल्किल हैलाइड से, इट मीन्स क्या रिमूव हो जाएगा, KX, और R यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लाइक दिस बेंजीन,
और CO2 है यहाँ पे N और R। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, NaOH इक्वस NaOH से इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। इक्वस NaOH से दो मॉलिक्यूल लिए मैंने NaOH के, लाइक दिस मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन लिख देता हूँ, NaOH फॉर्मेशन करना है 1 डिग्री एमीन का, लाइक दिस RNH2, इस फॉर्म में ये एमीन निकल जाएगी और जो रिमेनिंग पार्ट है ONA वो CO से बॉन्डिंग हो जाएगा, दिस ONA बॉन्डिंग टू CO। तो इट मीन्स बेसिकली जो हमको यहाँ बनाना था 1 डिग्री एमीन बनाना था, जो बन चुका है। अब रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे, लाइक दिस बेंजीन पे CO को ऐड कर दिया, CO देन CO और ONA। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का सोर्स है मैंने आपको बता दिया। आफ्टर नेक्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ पे हाफमान ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन, नाम से मालूम पड़ रहा है हाफमान साइंटिस्ट नेम है, तो इंपॉर्टेंट है। ब्रोम एमाइड यानी ब्रोमीन और एमाइड की हम यहाँ पे इक्वेशन कराएंगे। डिग्रेडेशन यानी एक कार्बन की कमी हो जाएगी, तभी नाम में क्या आ रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे R लिखा हुआ है, मैं इक्वेशन में AR से ले रहा हूँ, चाहे वो एल्किल हो या एरिल हो, इक्वेशन सेम ही होगी। ArCO दिस इज द एमाइड, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, ब्रोमीन से, ठीक है। साथ में हमने क्या ले लिया यहाँ पे, NaOH 4 मॉलिक्यूल ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो Na है और Br2 है, किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaBr, 2 NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 सोडियम रिमेनिंग रहेगा। और डिग्रेडेशन है यानी मुझे एक कार्बन कम कर रहा है, यानी जो एमाइड है वो कम हो जाए, क्योंकि हम किसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, एमीन का। इट मीन मुझे यहाँ पे एमीन का ही फॉर्मेशन करना है, यानी CO रिमूव हो गया, तो ये CO कौन लेके जाएगा, सोडियम। Na2 2 सोडियम रिमेनिंग थे, यानी Na2CO यहाँ से आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, Na2CO3। अब क्या बचा रिमेनिंग पार्ट, 4 तो हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो इट मीन्स ये इक्वेशन हो जाएगी हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान साइंटिस्ट का नेम है और डिग्रेडेशन यानी कार्बन की कमी होगी, ठीक है। ब्रोम एमाइड यानी ब्रोमीन और एमाइड की हमको यहाँ पे इक्वेशन करनी, ठीक है। आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 396, और 396 पे केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर जो हमने देखा था, जो अमोनिया था, अमोनिया के नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है लुईस बेस की डेफिनेशन, यानी जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा, यानी जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर शो कर रही है। कौन सी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं एक एल्किल ग्रुप का ऐड कर देता हूँ, लाइक मैंने C2H5 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। लोन पेयर यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन C2H5 का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने से इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी अमोनिया से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन दिखा रहा है, C2H5NH2, यानी 1 डिग्री एमए दिखा। अब मैं 2 डिग्री की ओर मूव कर रहा हूँ, तो 2 डिग्री की ओर मूव करूंगा तो C2H5NH और 2 मॉलिक्यूल हैं लाइक दिस C2H5। तो यहाँ क्लियर मेंशन है 2 C2H5 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे और इंक्रीज होगी, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर इस C2H5NH2 से भी ज्यादा लेगा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री पे मूव करूं तो 3 डिग्री पे यहाँ पे एजप्शन गिवन है। कम टू द पेज नंबर 399, और यहाँ पे हम किस में बात कर रहे हैं, एक्वस में। मैं किस मीडियम की बात कर रहा हूँ, इन एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहा हूँ, गैसेस में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो एजप्शन गिवन है बोर्ड में क्वेश्चन वहीं से बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इट मीन्स होगा क्या यहाँ पे, अगर मैं C2H5 और ऐड कर दूंगा तो 3 C2H5 का प्लस आई इफेक्ट लगना चाहिए, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर 3 डिग्री की होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो 2 डिग्री से कम रहता है। तो ये जो एजप्शन है अब हमको याद रखना पड़ेगा, यानी सबसे कम अमोनिया, उससे ज्यादा 1 डिग्री, आफ्टर डेट 3 डिग्री। 3 डिग्री में हमने क्या लिखा, C2H5 का होल थ्राइस एंड, और उसके बाद 2 डिग्री।
अब सपोज करो मैंने NH3 का जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का रिमूवल था वो मैंने बेंजीन से कर दिया, लाइक दिस C6H5NH2 कर दिया। तो वी नो वेरी वेल जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और कम हो जाएगी। जब और कम हो जाएगी तो इसका जो बेसिक करेक्टर है अमोनिया से भी कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद करना है, और ये किस तरह से हमने देखा, कौन से मीडियम में देखा, एक्वा सॉल्यूशन में, एजेप्शन है, ये आपको जरूर लर्न करना है। आफ्टर डेट कम टू द पेज नंबर 400, एसाइलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसाइलेशन? CH3CO ग्रुप का जब ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एसाइलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं 1 डिग्री एमीन में, और 1 डिग्री एमीन में गिवन है C6H5NH2। ठीक है, एसाइलेशन कर रहे हैं, और एसाइलेशन मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एसिटिक एसिड है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और जो COCH3 है वो इस पर ऐड हो जाएगा, तभी तो हम इसको एसाइलेशन कहेंगे। लाइक दिस क्या मिलने वाला है? C6H5NH, और यहाँ पे आ जाएगा COCH3, और रिमेनिंग क्या निकल जाएगा यहाँ पे? CH3COOH। तो ये एसाइलेशन में देखा कि जब 1 डिग्री एमीन की हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं यहाँ पे? एसिड एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? अमाइड बन जाएगा। CONH उसको रिप्रेजेंट करता है, अमाइड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसाइलेशन। आफ्टर इट कम टू द पेज नंबर 401। यहाँ पे रिएक्शन गिवन है नाइट्रस एसिड, और हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? मिथाइल एमीन से। CH3NH2 की रिएक्शन में HNO2 से करा रहा हूँ, और वी नो वेरी वेल ये जो HNO2 है वो किससे बनता है? NaNO2। सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन हम किससे करवा दें? 2HCl से। तो इट मीन्स यहाँ जो सोडियम है इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? NaCl। वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमूव हो गया। और क्या रिमूव हो सकता है? क्योंकि अब बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH3, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ, यानी N2 डाईएजो, और एक क्लोरीन यहाँ पे बचा है, क्योंकि एक क्लोरीन ने तो NaCl बना दिया। इट मीन CH3N2Cl बनने वाला है। तो अब बचा क्या यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 ऑक्सीजन, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या रिमूव हो जाएगा? 2H2O भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो जो डाईएजोनियम सॉल्ट मिला है वो कैसा रहेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी कब आएगी? जब हम यहाँ पे CH3 की जगह में यहाँ बेंजीन लगाऊंगा। बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगाया है, कोई रेजोनेंस शो नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा। अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? वाटर को ऐड कर देंगे। तो वाटर को ऐड करते क्या मिलने वाला है? CH3, और लाइक दिस ये OH यानी अल्कोहल CH3OH, और जो है नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, और HCl। तो इट मीन्स अगर हम मिथाइल एमीन की रिएक्शन HNO2 इट मीन्स नाइट्रस एसिड से करवाएंगे तो कौन सी गैस का रिमूवल होगा? N2 गैस का रिमूवल होगा, क्योंकि यहाँ जो डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा वो कैसा रहता है? अनस्टेबल रहता है। ओके, नाउ कम टू द इंटेक क्वेश्चन नंबर 2. Write the structure of different isomeric amine corresponding to the molecular formula C4H11N. इट बेसिकली एमीन है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर चारों कार्बन हमने स्ट्रेट फॉर्म में लिख दिया, सेकेंड टाइम में एक ब्रांच निकाल दी, थर्ड में उसकी पोजीशन चेंज कर दी, फोर्थ में 2 ब्रांच निकाल दी, आफ्टर इसको हमने 2 डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर दिया, और 2 डिग्री में हमने ब्रांच निकाल दिया। आफ्टर डेट जो नंबर ऑफ कार्बन थे दोनों तरफ हमने चेंज कर दिया, और आफ्टर नंबर 3 डिग्री एमीन में हम कन्वर्ट हो गए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हम देखें तो 8 आइसोमर बन रहे हैं बाय द C4H11N. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन. लाइक हम सेकेंड एग्जांपल देखें, CH3 CH2 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस मतलब 2 CH2 जुड़े हुए हैं NH2 से, इट मीन नेम देखेंगे प्रोपेन 1 एमीन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हो जाएंगे? 3 प्रोपेन, और 1 पे NH2 लगा हुआ है 1 एमीन हो जाएगा। और ये कौन सा कहलाएगा? 1 डिग्री एमीन, जो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे NH2, जो कि 1 डिग्री एमीन को डिटरमाइन करता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल. I will suggest you that go through by NCERT book. Thank you students.